नमस्कार बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा का अंतिम भाग देखेंगे। शुरू करने से पहले एक बार पाठ का सार देख लेते हैं। इस कथा के अंदर हीरा और मोती दो मुख्य पात्र हैं जो कि बैल हैं। ये दोनों बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं जो दयालु, परोपकारी और मेहनती होते हुए भी अनेक अत्याचार सहन करते हैं। हीरा और मोती के मालिक का नाम झुरी काची है जो अपने बैलों को बेहद प्यार करता है। ये दोनों बैल पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और मेहनती बैल हैं। एक बार झुरी को अपने बैलों को ससुराल भेजना पड़ा, खुद के ससुराल में, जो कि साला उसका लेके जाता है। साले का नाम होता है गया। पहली बार दोनों बैल वहाँ से भागकर आ जाते हैं। दूसरे दिन पुनः से गया आता है और दोनों बैलों को लेकर चला जाता है। गया जो था उन दोनों बैलों को मारता था, पीटता था और उनसे बहुत काम करवाया करता था। बदले में खाने के लिए सूखा भूसा डाला करता था। उन्हीं के घर में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि उन दोनों बैलों से बेहद प्यार करती थी और आत्मीयता रखती थी। रात के वक्त वो दोनों बैलों के पास में जाती और एक एक रोटी खिला देती। एक दिन बच्ची जो थी वो उन दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल देती है और उन्हें भगा देती है। हीरा और मोती वहाँ से भाग निकलते हैं और भागते भागते वो रास्ता भटक जाते हैं और किसी अनजान रास्ते पे निकल जाते हैं। वहीं पर उन्हें एक हरा मटर का खेत दिखाई देता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो भूखे थे, ढंग से उन्होंने खाना नहीं खाया था। वो उसके अंदर घुस जाते हैं, उससे चरने लगते हैं। कुछ लोग आते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें एक ऐसे स्थान पे लेके जाते हैं जिसका नाम कांजी हौज बताया गया है, जहाँ पर बहुत सारे और भी पशु बंद थे। हीरा वहाँ से निकलने का प्रयास करता है और वो कांजी हौज की दीवारों को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन मोती ऐसा नहीं करता। मोती कहता है कि ये सारे व्यर्थ है, यहाँ से नहीं निकल सकते, इसे हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन हीरा अपने साहस से उसे तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी हीरा को ये कार्य करते हुए देख लेते हैं। उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से उसे बांध देते हैं। मोती उसे कहता है कि मैंने मना किया था ना, फिर क्यों किया? तो हीरा उसे कहता है कि मैंने तो मेरे जितनी मुझमें शक्ति थी, हिम्मत थी, मैंने ये कार्य किया। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, वैसे भी मरना तो है ही, क्योंकि भोजन तो हमें मिल नहीं रहा। तो मोती को भी समझ आता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि इस दीवार को तोड़ दिया जाए। वो भी अपनी पूरी शक्ति के साथ लगता है, उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है। अंततः वो दीवार टूट जाती है। जितने भी उसमें पशु होते हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे करके भाग जाते हैं। मोती अपने मित्र की जो मोटी मोटी रस्सियाँ थी उसे तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होता। हीरा कहता है तुम चले जाओ, लेकिन मोती अपने मित्र को छोड़कर नहीं जाता, वो भी उसके पास ही रुक जाता है। दूसरे दिन जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वो देखते हैं कर्मचारी, तो खलबली मच जाती है और मोती को काफ़ी अच्छी खासी पिटाई की जाती है, अर्थात उसे मारा जाता है और उसे भी मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया जाता है। तो चलिए बच्चों, इससे आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 16। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक ऋण भी न डाला। ऋण का अर्थ होता है तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। लेखक बताते हैं कि खाने का एक तिनका भी उन्हें दिन में नहीं दिया जाता था, और तो और उन्हें सिर्फ दिन में एक बार पानी दिखाया जाता था, और सिर्फ वही पानी जो था उनके जीवन का आधार बना हुआ था। वो दोनों इतनी कमज़ोर हो गए थे कि हड्डियां तक निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? लेखक बताते हैं, एक दिन बाड़े के सामने जहाँ पे कि हीरा और मोती को रखा गया था, एक डुगडुगी की आवाज़ आने लगी। दोपहर होते होते वहाँ पे 50-60 लोग एकत्रित हो गए। तब उन दोनों बैलों को बाहर निकाला गया।
जितने भी लोग एकत्रित हुए थे वो उनको देख रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसे मृतक बैलों को, अर्थात मरे समान जो बैल थे, क्योंकि बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। सहसा अचानक एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। एक दिन उसी समय एक दड़ियल मतलब दाढ़ी वाला आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, मुद्रा का अर्थ होता है भाव भंगिमा जो थी उसकी चेहरे की बहुत ही कठोर थी, क्रूर सा व्यक्ति लग रहा था। वो दोनों मित्रों के कूल्हे जो थे उसको उसमें उंगली गोद के देखता है। कूल्हा बेटा वो स्थान होता है जहाँ पर धड़ और जांघ जुड़ते हैं, उस स्थान को कूल्हा कहा जाता है। दोनों मित्र उसे देखकर अंतर मन के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ज्ञान हो जाता है कि अब तुम्हारी जान जो है वो ज़्यादा दिन की नहीं है। अर्थात वो व्यक्ति जो था वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आने वाली है, अर्थात वो मारने वाला है तुम्हें। दोनों मित्र अत्यंत डर गए थे और उन्होंने अपने नेत्र झुका लिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा दिया करता था। हीरा और मोती आपस में बात करते हैं कि अब बचना हमारे लिए संभव नहीं है। मोती कहता है कि भगवान को हमारे पे थोड़ी भी दया नहीं आती। सबके लिए भगवान है, तो हमें देखकर उन्हें क्या थोड़ी भी हमारे पे तरस नहीं आता कि हमारी क्या हालत हो गई है। फिर हीरा कहता है ये पक्का हमारे पे छुरी चलाने वाला है। मोती कहता है ठीक है, मरेंगे तो कम से कम हमारी खाल सींग हड्डी किसी न किसी काम तो आएगी। फिर वो दोनों के दोनों जो मित्र थे दड़ियल के पीछे चल देते हैं। चलने की हिम्मत उनकी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा धीमा चलने लगते वो ज़ोरदार एक डंडा जमा दिया करते, तो बेचारे गिरते पड़ते उसके पीछे भागे चले जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि रास्ते के अंदर जब हीरा और मोती जा रहे थे उन्हें रेवड़ मिलता है। रेवड़ अर्थात पशुओं का झुंड। वो बहुत प्रसन्न थे, कोई उछल रहा था, कोई कूद रहा था, कोई जुगाली कर रहा था। पागुर का अर्थ होता है जुगाली करना। सभी मस्त थे, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि ये जो दो बैल हैं अर्थात जो हीरा और मोती हैं, इन्हें वध करने वाला कोई लेके जा रहा है। बधिक अर्थात वध करने वाला। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, अर्थात रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलताएं गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पे हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तभी उन दोनों मित्रों को एहसास होता है कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो रास्ता जो है जाना पहचाना है।
तभी उन्हें दिखता है कि अरे ये तो खेत भी अपने वाले ही हैं, ये वही रास्ता है जहाँ से गया उन्हें लेकर गया था। तभी उनको एक कुआं दिखाई देता है जहाँ पर कि वो लोग रोज़ पानी चलाने आया करते थे, अर्थात कुएं से पानी निकालने आया करते थे। उनकी सारी थकान, सारी दुर्बलताएं, कमज़ोरी एकदम से गायब हो जाती है और उनके चाल के अंदर तेज़ी आ जाती है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, अर्थात पास आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि हमारा घर तो पास आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे भागे, क्या हमें छोड़ेगा ये? तो मोती कहता है कि मार गिराते हैं। हीरा कहते हैं नहीं नहीं, हमें मारना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें बस भागकर अपने थान पे पहुंचना है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ेल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दोनों मस्त होकर मतवाले तरीके से भागते हुए कुलेल अर्थात क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए अपने थान पर पहुंच जाते, अपने घर पर पहुंच जाते हैं। दड़ियल जो था, जो कि जिसने कि उन्हें खरीदा था नीलामी में, वो भी पीछे पीछे भागा भागा आ जाता है। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी से कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अब दड़ियल जो था वो उन दोनों बैलों को लेने के लिए पहुंच जाता है और उनकी रस्सियां पकड़ लेता है। लेकिन झूरी कहता है, ये मेरे बैल है, इसे तुम कैसे लेके जाओगे? लेकिन दड़ियल कहता है कि इनको तो मैं मवेशी खाने से खरीद के लेके आया हूँ, नीलामी में खरीदे हैं। झूरी कहता है, किसी को क्या हक है कि मेरे बैलों को बेचे वो? फिर झूरी कहता है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर वहाँ दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकी दे रहा था, गालियाँ दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। मोती जो था वो दड़ियल के पीछे भागता है और उसे गांव के बाहर खदेड़ देता है। दड़ियल क्रोध भी कर रहा था, पत्थर भी फेंक रहा था, गंदी गंदी बातें भी बोल रहा था, लेकिन मोती जो था वो बिल्कुल विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा रहा। और ये सारी चीज़ें जो थे, वहाँ के लोग जो थे, ये सारी बातें देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। हीरा कहता है कि मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम उसे मार ही ना डालो। तो मोती बोलता है कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं सच में उसे मार डालता, उसे मारे बगैर नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं मानता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब फिर से ही मोती बोलता है कि इस बार अगर आएगा तो मैं अच्छी खबर लूँगा, चाहे वो मुझे गोली ही मरवा दे, लेकिन उसके काम मैं नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, हम सीधे हैं ना, इसलिए। ज़रा देर में
नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, अर्थात दोनों को प्यार कर रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हो रहा था, अर्थात ऐसा लग रहा था कि गांव के अंदर कोई उत्साह मन रहा है, उत्साह मनाया जा रहा है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बेटा, ये है आपका दो बैलों की कथा पाठ